बच्चों को अक्सर सर्दी, खांसी, बुखार आना, दस्त लगना या फिर उल्टी होना, इस तरह से प्रॉब्लम्स होते हैं और बच्चे बीमार होने लगते हैं। अगर आपका भी बच्चा बार-बार बीमार होता है इन किसी भी लक्षणों के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम कुछ ऐसे इसमें जानकारी देंगे कि किन चीज़ों की वजह से, किन कारणों की वजह से बच्चे इस तरह से बीमार होने लगते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। बच्चों का बीमार होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है खाना। देखिए, जब भी बच्चा इस दुनिया में आता है, उसे कुछ पता नहीं होता क्या खाना है, क्या पीना है। ये तो हम पेरेंट्स होते हैं जो उन्हें आदत लगाते हैं कि ये सही है, ये खाइए, अगर आपको भूख लगी है तो इस तरह से खाइए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे अवेलेबिलिटीज़ है, आज एक ही क्षण में आपको किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का खाना तुरंत मिल जाता है। जब भी बच्चों को भूख नहीं होती, ऐसे समय पर अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि उन्हें जो अच्छा लगे या फिर नए-नए डिशेज़ उनके सामने इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिस वजह से उनको वो आदत लगती है और उन्हें वो खाना पसंद भी आता है। तो इस तरह से उनकी जो भूख है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है और अक्सर ये पेरेंट्स सोचते हैं कि कुछ नहीं खाने से बेहतर है कि कुछ खा लें, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, लेकिन पेट में कुछ तो जाएगा और यहीं पर सारा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि बाहर का जो खाना होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। उससे भी बेहतर पार्ट ये है कि वो दिखने के लिए बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है और किसी को भी वो खाना पसंद आएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि बच्चों को धीरे-धीरे उसी खाने की आदत लगने लगेगी, जिसकी वजह से वो घर का स्वादिष्ट और हेल्दी खाना अवॉइड करने लगेंगे। तो यहाँ पे जो रूट कॉज़ है वो भूख न लगना है। तो इस पर हम सिंपल कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों को ना भूख लगने लगेगी और वो घर का ही खाना खाएँगे। इसमें सबसे सिंपल बात है कि जो अम्ल रस होता है, जो खट्टा रस होता है, वो अग्नि दीपना होता है, यानी अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसे समय पर आप क्या कर सकते हैं कि उनके जो खाने में है, थोड़ा-थोड़ा नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर आप खाने के स्टार्टिंग में थोड़ा-सा नींबू का रस उनके टंग पर चटा सकते हैं या फिर घिस सकते हैं। इससे होगा क्या, उनके टेस्ट बड भी अच्छे से एक्टिव हो जाएँगे और जो सलाइवा के साथ खट्टा रस मिक्स होकर नीचे जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, पेट में जाएगा, तो उससे अग्नि का वर्धन होगा और उन्हें भूख लगेगी। इसके अलावा आप अपने बच्चों के खाने में थोड़ा-सा कद्दूकस कर जिंजर भी डाल सकते हैं या फिर ड्राई जिंजर भी डाल सकते हैं। इससे होगा क्या, उनका मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छे से एक्टिव होगा, उन्हें सच में भूख लगेगी और जो खाना खाएँगे वो अच्छे से हज़म भी होगा। बच्चे इसलिए भी बार-बार बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनका ठीक से रोज़ पेट साफ़ नहीं होता। देखिए, अगर हम जो खा रहे हैं उसका अगर वेस्ट प्रोडक्ट समय-समय पर पेट से बाहर नहीं निकलता है, शरीर के बाहर नहीं निकलता है, तो ये भी एक कारण है शरीर में व्याधि उत्पन्न करने का। तो आपके बच्चों का ठीक से पेट रोज़ समय पर साफ़ हो रहा है, नहीं, इसका ध्यान रखें। उन्हें रोज़ सुबह उठकर पहले शौच के लिए टॉयलेट में बिठाएँ, चाहे पेट साफ़ हो, ना हो, उन्हें उसी समय पर रोज़ बैठने के लिए कहें। इससे क्या होगा कि ब्रेन को आदत लगेगी कि इस समय पर हमें वेस्ट बाहर निकालना है और इस तरह से शरीर का काम चालू हो जाएगा। फिर भी अगर बच्चों का ठीक से पेट साफ़ नहीं होता है, तो उन्हें आप 1/4 चम्मच या फिर आधा चम्मच ऐज के हिसाब से उन्हें हरी तिखी चूर्ण दे सकते हैं। हरित की चूर्ण यानी हिरडा चूर्ण आप उन्हें हनी के साथ दें, इससे वो खाएँगे भी और उनका ठीक से पेट साफ़ होने के लिए मदद भी होगी। या फिर आप उन्हें हर 1 महीने में एरंड तेल भी दे सकते हैं। अगर बड़े बच्चे हैं तो आप उन्हें 5 ml, 10 ml इस तरह से दें और उन्हें किस तरह से सूट हो रहा है, इस हिसाब से उसका डोज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इससे बच्चों का पेट तो साफ़ होगा ही, साथ ही आंतों को चिपका हुआ जो मल होता है वो बाहर निकालने के लिए मदद करता है, जिस वजह से उन्हें ठीक से भूख लगती है और उन्हें खाना ठीक से हज़म होने लगता है, जिस वजह से भी उनकी इम्यूनिटी बढ़कर व्याधि से वो दूर रह सकते हैं। बच्चों का जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत बिज़ी हो गया है, इस वजह से उनकी ठीक से नींद नहीं होती और अपूरी नींद होने की वजह से भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। देखिए, देर से सोना और स्कूल के लिए जल्दी उठना, इस वजह से भी उनकी नींद ठीक से नहीं होती, पूरी नहीं होती और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होने लगते हैं,
चिड़चिड़े होने लगते हैं, उन्हें जो स्कूल में सिखाया होता है वो ठीक से उन्हें समझ में नहीं आता, तो उनकी जो पूरा दिन का जो रूटीन होता है वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। इसलिए बच्चों को ना हमेशा 9 बजे तक सुला देना चाहिए। इससे होगा क्या कि 10 और 2 के बीच की जो नींद है वो अच्छे से होगी। इसके वजह से उनके शरीर में कोई दोष नहीं बढ़ेगा, क्लीनिंग अच्छी होगी और सुबह वो बहुत ही हैप्पीली उठ पाएंगे। इसमें भी कई बच्चे थोड़े से क्रूश होते हैं, यानी उनका ठीक से वज़न नहीं बढ़ता है या फिर वो थोड़े से दुबले होते हैं, जिस वजह से भी बच्चे ठीक से जल्दी सो नहीं पाते। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि शरीर को अच्छे से तेल मालिश करें। जो हमारे घर पर तिल तेल अवेलेबल होता है उसे आप थोड़ा सा गुनगुना करें और उनकी पीठ की जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी पूरी पीठ की, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे अच्छे से मालिश करें। इसके अलावा आप उनके पादाभ्यंग यानी पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ पे भी अच्छे से मालिश कर सकते हैं। इससे उनकी जो नींद है वो सेटिस्फैक्टरी होगी और उन्हें शांत नींद आएगी। और अगर बच्चों का खाना 6 बजे तक हो जाता है तो रात को 9 बजे सोने से पहले आप उन्हें दूध और घी दे सकते हैं, उसमें शतावरी कल्प डालें। ये भी बच्चों के पोषण के लिए, उनके सर्वांगीण पोषण के लिए अच्छा है और घी से उनके शरीर में जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिफायर है, वो भी अच्छी रहेगी और उनके ब्रेन का भी अच्छे से पोषण होगा और शांत से नींद आएगी। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बार बार खाना खाते हैं या फिर बार बार मीठा खाते हैं, मीठा खाने की ज़्यादा इच्छा होती है, या फिर पेट में खाना खाने के बाद तुरंत दर्द होता है, या फिर बीच रात उनको पेट में दर्द होकर वो चीख कर उठते हैं, या फिर उनके चेहरे पर सफ़ेद धब्बे आने लगे हैं, या फिर वो पेट के बल सोते हैं, या फिर मुंह से लाड़ या फिर सलाइवा अगर आता है, तो ये सभी लक्षण दिखाते हैं कि उनके शरीर में कृमि की उत्पत्ति हो गई है। और वैसे भी बच्चों को आप चाहे कितना भी हाइजीन से रखें, उनके शरीर में जर्म्स की उत्पत्ति होती ही है। तो ऐसे समय पर हम कुछ एंटी वर्मल फूड उनके खाने में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ड्रम स्टिक एक बहुत अच्छा एंटी वर्मल फूड है। इसके अलावा जो कद्दू के जो बीज होते हैं जो हम अक्सर फेंक देते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा एंटी वर्मल फूड है। इससे बच्चों को वर्म्स नहीं होंगे और वर्म्स की वजह से जो भी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, रोना, चीखना, या फिर चिड़चिड़ापन, क्रैंकी होना, या फिर उल्टी हो जाना, या फिर दस्त लगना, ये सभी परेशानी से छुटकारा भी पा सकते हैं। आजकल टीवी पर ऐसे बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट बच्चों के हिसाब से दिखाए जाते हैं, जिसमें ये दिखाई जाता है कि दूध की शक्ति बढ़ाने वाले कुछ ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बच्चों के लिए सही होते हैं। लेकिन ऐसा जो फूड जो खुद दूध में जाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, ऐसा फूड शरीर में जाकर बहुत ज़्यादा कफ बढ़ाने लगता है। इसके वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी होना, खांसी होना या फिर बुखार आना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके बदले में आप बच्चों को शतावरी कल्प जैसा हेल्दी एक फूड स्टफ जो दूध में मिलाकर आप दे सकते हैं। इसकी वजह से बच्चों का बोन हेल्थ अच्छा रहेगा, स्किन अच्छा रहेगा और दूध हज़म न होने के कारण जो परेशानी होती है इससे भी बचा जा सकता है। इसके अलावा आप दूध के साथ जो भी बेकरी प्रोडक्ट्स देते हैं इसे भी आप अवॉइड करें, क्योंकि ये भी हेल्थ को बहुत अलग अलग तरह से डैमेज करता है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। इसका जो डिटेल वीडियो है ना, आप उसे ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली दिया जाने वाला कॉम्बिनेशन है बच्चों में और इसे आप ज़रूर अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करना है इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा अगर बच्चों को दूध देना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको वो ठीक से हज़म होता है या नहीं। इसे ठीक से जान लें, अपने बच्चों का हेल्थ पहचानें और उसी हिसाब से उनको दूध आप दे सकते हैं। दूध को आप डाइल्यूट करके दें, उसमें आप शुंठी डालकर दें या फिर पिपली डालकर भी दे सकते हैं। इसकी वजह से उनको दूध भी हज़म होगा और उनको वो दूध पाचन होगा, उनके शरीर को ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। इस तरह से छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चों का हेल्थ ख़राब होने लगता है, तो इसे आप अवॉइड करें। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और अगर आप सही आयुर्वेद की जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।